अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग मासी मनसूबाबंदी का प्रॉब्लम सेट देख रहे हैं। 4A इसका दो हिस्सों में बटा हुआ है प्रॉब्लम सेट। हम 4A देख रहे हैं और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज के सवाल आसानी से हल कर ले गए हैं तो इसको भी आसानी से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। थोड़ा सा मजमूए में या प्रॉब्लम सेट में सवाल जो होते हैं एक्सरसाइज से लास्ट वाले जो होते हैं वो कुछ मुश्किल हुआ करते हैं। मुश्किल क्या मतलब, बड़े होते हैं, लेंदी होते हैं। ये हार्ड टाइप के सवाल इसमें होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप धीरे धीरे करते रहेंगे और आपको सब क्वेश्चन आ जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है। इसमें 2 ही 3 फार्मूले हैं और आपको परसेंटेज निकालना आता हो आप निकाल सकते हैं। आइए इसका दूसरा सवाल देखते हैं। पहला सवाल तो इसका सब MCQ का रहता है, वो आप लोग देख लेना। इसका दूसरा सवाल है, 25,000 रुपये के 100 पीस पर ताजिर ने 10% रियायत देकर बाकी मानिंदा रकम पर 28% GST महसूब किया, तो कुल बिल कितने रुपए का होगा? उसमें GST, CGST और SGST मदों के तहत कितनी रकम होनी चाहिए? यानी इसमें आपने एक्सरसाइज में एक सवाल हल किया है और ये आपको याद होना चाहिए कि कोई भी सवाल में GST जो है रियायत देने के बाद ही लगती है। यानी कि जिस रकम पर जो रकम रियायत दी जाती है उस पर GST नहीं लगती है। तो यहाँ पर हमको पहले क्या करना होगा, 25,000 का 10% रियायत मालूम करना होगा, तब काबिले टैक्स हमको रकम पता चलेगी। तो सलूशन लिखते हैं इसका। रियायत की रकम बराबर क्या हो जाएगा, कीमत जरब रियायत की शरह। कीमत, या डायरेक्ट आप लिख दीजिए कि 25,000 रुपये का 10% रियायत मिल रही है, तो लिखेंगे 25,000 का 10%, 10%। इसको कैसे लिखेंगे, 10/100 लिख सकते हैं, या पहले 25,000 लिखें, बाद में 10/100 लिखें। अब 2 जीरो इसका और 2 जीरो इसका काट देंगे। 10 से 250 को ज़रब कर लेंगे तो ये रुपया 2,500 हो जाएगा। 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका लिख लेंगे। 1 से 25 को ज़रब करेंगे तो 2,500 रुपये आ जाएगा। यानी 2,500 रुपये जो है क्या दी जा रही, रियायत। तो 100 पीस की काबिले टैक्स कीमत, 100 पीस की काबिले टैक्स कीमत यानी कि जिस रकम पर टैक्स लगेगा बराबर हो जाएगा 25,000 में से 2,500 नफ़ी कर दिया जाएगा। 25,000 नफ़ी 2,500 नफ़ी कर लेंगे। 2 जीरो में से 2 जीरो निकलेगा तो 0 0 बच जाएगा। यहाँ 10 में से 5 निकलेगा 5, फिर यहाँ पर बचा 4, 4 में से 2 निकलेगा 2 और 2, 22,500 रुपये ये काबिले टैक्स कीमत है 100 पीस की। अब इस पर GST की शरह 28% है, तो इस पर GST की रकम निकाल लेते हैं। ऐसे लिख भी सकते हैं कि ये GST की शरह 28% है, चलेगा, कोई हर्ज नहीं है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। GST की रकम ये बराबर हो जाएगा, ये काबिले टैक्स कीमत पर लगेगा तो ये 22,500 का 28% है, 28%।
तो बराबर 28 बटे ये परसेंट की अलामत हटेगी तो 100 हो जाएगा नीचे, जरब 22,500, 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका काट देंगे। अब कितना बचेगा? 28 जरब 2,225। अब 225 को अगर हम जरब कर लेते हैं 28 से तो हमारी जीएसटी की रकम आ जाएगी। तो 225 को 28 से जरब कर लेते हैं, 8 पच्चे 40 और 8 दूनी 16, 4 20, 8 दूनी 16, 2 18, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूनी 4, 0 0, 8 5 13, 4 2 6 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा रुपया 6,300। अब जीएसटी महसूब किया, कितनी रकम पूछ रहे? महसूब किया तो कुल बिल कितने रुपये का होगा, यानी 100 पीस की कुल कीमत, अदा की गई कीमत, 100 पीस की अदा की गई कुल कीमत बराबर क्या हो जाएगा? काबिले टैक्स कीमत जमा जीएसटी। अब दोनों रकम लिख लेंगे और दोनों को जमा कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, काबिले टैक्स कीमत कितना है? 22,500 जमा 6,300। तो जमा करेंगे, 2 जीरो 2 जीरो आ जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा और 2, 28,800 रुपये जो है क्या हो जाएगा? उसकी बिल बनेगी। और कह रहे हैं, इसमें आगे पूछ रहे हैं कि इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा। तो हमको मालूम है कि सीजीएसटी बराबर होता है एसजीएसटी और ये बराबर होता है जीएसटी का आधा। अब इसमें हमको ये नहीं करना होगा कि परसेंटेज का आधा करके जितना जीएसटी बना है उसी का आधा कर लेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये कितना है? 6,300 बटे 2 काट देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 1 का 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 पच्चे 10 और 0, 3,150 रुपये सीजीएसटी और एसजीएसटी की रकम जो हो जाएगी दोनों 3,150 रुपये हो जाएगी। तो ये जो पूछा गया आंसर, इसलिए लास्ट में लिखा जाएगा, इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी की रकम 3,150 रुपये है और कुल बिल में जो टैक्स वो देना पड़ेगा वो 28,800 रुपये। एक आंसर ये हो जाएगा 28,800 रुपये और दूसरा आंसर में 3,150 रुपये एसजीएसटी और सीजीएसटी हो जाएगा। सेम टू सेम इसका दूसरा सवाल भी है, थोड़ा सा कहने में जुमले फ़र्क हैं, उसकी अदाद फ़र्क है और बाकी तमाम चीज़ें यही करना है जो यहाँ पर पहले दूसरे सवाल में किया गया है। कहा गया है, एक रेडीमेड कपड़े की दुकान में 1,000 रुपये कीमत के मलबूस पर 5% रियायत देकर बाकी रकम पर 5% जीएसटी लगाकर उसे फ़रोख्त किया, वो ग्राहक को कितने रुपए में मिलेगा? सेम टू सेम वही है कि कुल ग्राहक को कुल कितना पैसा अदा करना होगा या कितनी रकम अदा करनी होगी, वही हमको मालूम करना है। तो पहले क्या निकालेंगे हम? इसका रियायत निकालेंगे, कितनी रियायत दे रहा है।
तो रियायत की रकम यहाँ पर हल लिख लेंगे। ये बराबर हो जाएगा कितना, 1000 का 5%। 1000 का 5%, ये बराबर हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिखते हैं, पहले 1000 लिख लेते हैं, ज़रब 5/100। 2 0 कट जाएगा। 10 को 5 से ज़रब करेंगे, 50 रुपये। 50 रुपये जो है रियायत दी जाएगी। अब कपड़े की काबिले टैक्स कीमत कितनी हो जाएगी? कपड़े की काबिले टैक्स कीमत, और इसके पहले इसलिए भी लगा लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1000 रुपये उस पर छपी हुई कीमत समझिए है, और 50 रुपये रियायत दी जाती है, तो ये 950 रुपये हो जाएगा। काबिले टैक्स कीमत कितनी हो जाएगी? 950 रुपये। अब इस पर 950 रुपये पर जीएसटी लग रहा है, तो जीएसटी की रकम यानी कपड़े पर जीएसटी की रकम, इसलिए इसमें भी लगा लेते हैं, कितना हो जाएगी, 950 का जीएसटी की शरह कितनी है, 5% है, ये भी 5% है। ये बराबर हो जाएगा 950 ज़रब 5/100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 95 को 5 से ज़रब कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 और 5 × 9 = 45, 2 47 बटे 10 हो जाएगा। ये 10 से काटेंगे नहीं, 10 से अगर काट लेंगे तो भी थोड़ा सा मुश्किल में कभी हो सकता है, लेकिन अगर ज़रब करके सीधे 10 से तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर रुपया, एक अदद के बाद असरी लग जाएगी 47.5। जीएसटी कितना देना पड़ेगा, 47.5 रुपये जो है उनको, यानी कि 47 रुपये 50 पैसे जीएसटी अदा करना होगा। अब कह रहे हैं कि हाँ, लगाकर उसे फ़रोख्त किया गया, वो ग्राहक को कितने रुपए में मिलेगी? तो ग्राहक फ़रोख्त पर ग्राहक को अदा की जाने वाली रकम, यानी आप लिखेंगे ग्राहक के जरिए अदा की गई रकम। ये बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काबिले टैक्स कीमत जमा जीएसटी। काबिले टैक्स कीमत जमा जीएसटी की रकम, या जीएसटी लिख देंगे तो भी चलेगा। तो ये हो जाएगा 950 रुपये जमा 47.5। जमा कर लेंगे। इसको जमा करने के लिए आपको 950.0 लिखना होगा और 47.5 इस तरह से ऊपर नीचे लिख के जमा करेंगे, तभी आपका आंसर सही आएगा। 5 और 7 5 4 9 9, ये बराबर हो जाएगा 997.5 रुपये जो है ग्राहक को अदा करना पड़ेगा। इसमें जीरो भी लगा लेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। अब ये 50 पैसा आप सीधे पढ़ लेंगे तो ये आंसर हो जाएगा इसका, यानी ग्राहक के जरिए अदा की जाने वाली रकम कितनी हो जाएगी, 997.50 रुपये। चौथा सवाल है, सूरत गुजरात में एक ताजिर ने 2.5 लाख रुपये काबिले टैक्स कीमत के सूती कपड़े राजकोट गुजरात के ताजिर को फ़रोख्त किया, तो उस कारोबार में राजकोट के ताजिर ने 5% शरह से कितना अशिया व खिदमात टैक्स अदा करना होगा। अशिया और खिदमात टैक्स का मतलब जीएसटी,
यहाँ पर सवाल में कपड़े के बारे में दिया गया हो, किसी शहर के बारे में दिया गया हो, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं। बस ये हमको ये पता चल जाए कि ये सामान एक ही स्टेट में, एक ही रियासत में ख़रीदी जा रही है और उसी रियासत में बेची जा रही है। उस शहर का नाम कुछ दूसरा हो, उससे हमसे मतलब नहीं है। एक ही स्टेट में अगर कारोबार हो रहा है तो हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको एक ही स्टेट में जो जीएसटी अदा किया जाता है वही पढ़ाया गया है और वही हमको पढ़ना है। तो इसलिए ये एक ही स्टेट के लिए अलग कानून है और दूसरे का स्टेट के लिए जब जीएसटी अदा किया जाता है तो उसमें दूसरा हिसाब लगाया जाता है। वो आपको नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर। आगे की क्लास में जब वो जीएसटी आप लोग पढ़ोगे मजीद और तो उसमें बताया जाएगा। तो इसका सलूशन देखते हैं चौथे सवाल का। क्या कहा गया है? सूरत गुजरात में एक कपड़े के ताजिर ने 2,5 लाख काबिले टैक्स के सूती कपड़े राजकोट गुजरात के ताजिर को फ़रोख्त किया। इस कारोबार में राजकोट के ताजिर ने 5% से कितना अशिया व खदमात टैक्स अदा किया होगा? तो टैक्स की रकम, कपड़े की काबिले टैक्स कीमत लिख लेते हैं, यहाँ पर दी गई है। काबिले कपड़े लिख लेते हैं। कपड़े की काबिले टैक्स कीमत, यही आपको जानना है कि 2.5 लाख को कैसे लिखा जाएगा। 2.5 लाख का मतलब होता है, लाख का मतलब 5 जीरो और हो इससे, यानी इसको 5 जीरो से ज़रब किया जाएगा, यानी इसके आगे 5 जीरो और लगेंगे तो असरिया यहाँ से खिसक करके यहाँ चली जाएगी। तो कितना बन जाएगा? 2,50,000 रुपये। यही आपको इसमें जानना कि 2,50,000 रुपया को 2.5 लाख कहा जाता है। अब यहाँ पर ताजिर को फ़रोख्त किया तो उस कारोबार में राजकोट के ताजिर ने 5% शरह से कितना अशिया और खिदमात टैक्स अदा करेगा? तो यहाँ पर लिखेंगे कि कौन टैक्स दे रहा है? राजकोट वाला ताजिर दे रहा है, तो उसको हमको क्या निकालना है? जीएसटी की रकम निकालना है। तो इसलिए जीएसटी की रकम कितनी हो जाएगी? अशिया और खिदमात टैक्स का मतलब जीएसटी की रकम, यही जो है राजकोट वाला जो है अदा करेगा 2,50,000 रुपये का कितना? 5%। तो ये बराबर हो जाएगा 2,50,000 ज़रब 5/100। 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका कट जाएगा। अब 2500 को 5 से ज़रब कर लेंगे, 2,500 को 5 से ज़रब कर लेंगे तो 2 जीरो आ जाएगा। 5 पच्चे 25 और 5 दूनी 10, 2 12, 12,500 रुपये। ये क्या हो जाएगा? राजकोट गुजरात के ताजिर के जरिए अदा किया गया जीएसटी। अब ये भी लिख सकते हैं, आपको आंसर लिखना है, इसलिए अगर 40 नंबर पाना है तो इसके लिए आपको लिखना होगा राजकोट गुजरात में ही है, गुजरात के ताजिर के जरिए अदा किया जाने वाला टैक्स, अदा किया गया टैक्स की रकम कितना है? 12,500 रुपये है। 12,500 रुपये है। ये आंसर हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है इसमें। जो ये जुमले लिखे हुए हैं राजकोट और गुजरात, सूरत, इससे कोई मतलब नहीं। ये सूरत गुजरात में है
और राजकोट भी गुजरात में है। अब ताजिर दूसरे शहर में है इसलिए दोनों शहर का नाम लिखा गया है, और उसी स्टेट में है इसलिए जीएसटी जैसे पहले कैलकुलेट करते थे वैसे इसको भी हमको कैलकुलेट करना है। अब पांचवा सवाल देखिए, सवाल बड़ा लिखा होने से कोई मतलब नहीं है, उसमें जो भी लिखा हुआ उससे कोई मतलब नहीं, हमको काबिल टैक्स कीमत निकालना है और उस पर कितना टैक्स बैठेगा वो हमको निकालना है। तो इसका पांचवा सवाल है, श्रीमती मल्होत्रा, अब कोई भी श्रीमती हो उसका नाम हो, 85,000 रुपये काबिल टैक्स कीमत का शमसी तवानाई सेट खरीदा यानी सोलर सिस्टम खरीदा और 90,000 रुपये में फ़रोख्त किया। अशिया और खिदमात टैक्स की शरह 5% हो तो उसे इस कारोबार में कितना टैक्स मुनाफा होगा और कितना टैक्स अदा करना होगा। इसमें आपको इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स निकालना है। तो हम जानते हैं इनपुट टैक्स क्या होता है, जब फ़रोख्त की जाती है, जब सामान ख़रीदा जाता है उस वक्त जब अदा किया जाने वाला टैक्स को क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स कहते हैं। ये आपका हो जाएगा खरीद के वक्त अदा किया जाने वाला टैक्स। चाहे टैक्स कहिए या जीएसटी कहिए, दोनों एक ही बात होती है, और इसी को क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स। अंग्रेजी में लिखिए या उर्दू में लिखिए, ये बराबर हो जाएगा आपका कितना, 85,000 का 5%, 85,000 ऑफ 5%। तो ये लिखा जाएगा 85,000 इंटू 5/100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 850 को 5 से ज़रब कर देंगे तो हो जाएगा 500, 5 पच्चे 25 और 5 अट्ठे 40, 2 42। ये इनपुट टैक्स कहलाता है। जब ख़रीदा जाता सामान उस वक्त जो टैक्स अदा किया जाता है उसको इनपुट टैक्स कहते हैं। ये इसलिए लिख सकते हैं कि इनपुट टैक्स की रकम बराबर 4,250 रुपये। अब फ़रोख्त के वक्त कितना टैक्स जमा किया जाएगा, एक दो चीज़ है इसमें और कुछ है नहीं। एक बार फ़रोख्त के वक्त कितना टैक्स निकाला जाता है, तो फ़रोख्त के वक्त जमा किया जाता टैक्स, जमा किया गया टैक्स कहिए या जीएसटी कहिए, और इसी को क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स। ये बराबर हो जाएगा 90,000 का 5% हो जाएगा, 90,000, 5% ऑफ 90,000। तो ये हो जाएगा 90,000 जरा 5/100, 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका कट जाएगा। ये 900 बचेगा, 900 को 5 से ज़रब कर लेंगे, 2 जीरो आ जाएगा, 9 पच्चे 45, 4,500 रुपये क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स हो जाएगा। अंग्रेजी में भी लिखे या उर्दू में लिखिए, दोनों एक ही चीज़ कहलाता है। और जब सामान फ़रोख्त हो जाता है तब इनपुट टैक्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। सामान फ़रोख्त हो गया ना, तो इसलिए लिखा जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसी को आईटीसी भी कहते हैं। ये बराबर जितना इनपुट टैक्स होता है वही जब सामान बिक जाता है तो वो पैसा दुकानदार अपने पास रख लेता है
इसी को मुनहा टैक्स भी कहते हैं। इसको इसमें सवाल में कहा गया है में टैक्स मुनहा होगा। कितना टैक्स मुनहा होगा? तो मुनहा टैक्स यही इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है। इसी को मुनहा टैक्स कहा जाता है। मिनहा का ये मिनहा टैक्स। ये आपका एक जब आंसर आ गया। और कितना टैक्स अदा करना होगा? अब श्रीमती मल्होत्रा के जरिए अदा किया जाने वाला टैक्स, देखिए थोड़ा सा इसमें पेचीदगी है, कोई वो नहीं है। लिखेंगे मिसेज, हम लिख देते हैं MRS मल्होत्रा के जरिए अदा किया गया टैक्स या का अदा किया गया टैक्स। यानी अब श्रीमती मल्होत्रा कितना पैसा गवर्नमेंट को जमा करेंगी। ये होता है आउटपुट टैक्स, नफी ITC। आउटपुट टैक्स कितना है? 4500 माइनस इनपुट टैक्स कितना है? 4250। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 250 रुपये। ये आंसर हो जाएगा श्रीमती मल्होत्रा के जरिए अदा किया जाने वाला टैक्स। असल में ये श्रीमती मल्होत्रा नहीं अदा कर रही हैं टैक्स, जो है पहले श्रीमती, ये सवाल में थोड़ा सा घुमा देते हैं और ये नहीं बताते हैं कौन टैक्स दे रहा है। टैक्स कौन दे रहा है? जब पहली बार श्रीमती मल्होत्रा ने खरीदा था तब उन्होंने 4250 रुपया टैक्स दिया था। लेकिन जब उन्होंने फ़रोख्त कर दिया, फ़रोख्त किसको किया होगा? ग्राहक को, तो उनको 4500 रुपये टैक्स उन्होंने लिया ग्राहक से। तो ग्राहक से 4500 रुपया लिया, उसमें से 4250 रुपया उनका मुनाफा हो गया, यानी कि वो अब अपने पास रख लेंगी। क्रेडिट कहा जाता है कि अब जब सामान बेच देंगे तो जो टैक्स पहले से जमा कर दिए हैं वो उनका क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि श्रीमती मल्होत्रा ने एक पैसा भी टैक्स नहीं दिया। अब जितना ज़्यादा पैसा लिया उन्होंने, यानी ग्राहक से जो पैसा ज़्यादा टैक्स के तौर पे लिया है, वो पैसा गवर्नमेंट को अदा करना पड़ेगा इनको। यानी कि 4200 रुपये, 4250 रुपये श्रीमती ने टैक्स जिससे ख़रीदा था वो गवर्नमेंट को दे दिया। तो ये जब तक सामान नहीं बिकेगा तब तक तो श्रीमती मल्होत्रा का टैक्स 4250 रुपया बैठेगा। लेकिन जिस दिन वो सामान बिक जाएगा वो टैक्स जो है ग्राहक देगा और उसमें से जितना पैसा पहले से उन्होंने दिया था वो पैसा रख लेंगे और जो बाकी पैसा रहेगा उसी को अदा करते हैं। इसी को कहा जाता है अदा किया गया टैक्स। तो ये आंसर हो जाएगा 2250 रुपये। एक आंसर ये हो जाएगा आपका। और ये टैक्स इन क्रेडिट जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।